डब्बा का बहुत ज़्यादा बिचारी बनना, अपने आप को ये दिखाना कि उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसकी फीलिंग हर्ट हो गई, ये सब एक नॉर्मल ड्रामा हो गया है व्यूज़ के लिए। अब जो इसने डाला है, वो अपने सूट बिगड़ने का डाला है कि भई ये शादी में जा रही थी, इतना ड्रीम उसने अपना सूट बनाने की कोशिश करी, उसके बाद में वो बिगड़ गया। अब पहली बात तो ये है कि अगर इसको सूट चाहिए था, तो अब इसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए रेडीमेड सूट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि साइज़ बिगर, बिगर, बिगर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्सएक्सएक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उसको लग रहा है कि मेरे को तो सूट मिलेगा नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ स्टिच कराना पड़ेगा। इसके लिए वो कपड़ा लेने के लिए गई है कि मैं बनवा लेती हूँ, लेकिन भाई ना तो डिज़ाइनिंग इसको आती है, ना इसकी भाभी को आती है। और जिस तरह के कपड़े लेकर आ रही थी, जो पिछले व्लॉग में दिखाया था, उसी को देख के लग रहा था ये किसी भी तरीके से शादी लायक कपड़े नहीं हैं। तो अगर इसे पता था कि ये शादी लायक कपड़े नहीं हैं और ये स्टिच करा रही है, ये सब करा रही, तो फिर ये ड्रामा क्या था? क्या यहाँ पे रो धो के ये सब दिखाना, ये सब इसलिए है कि कोई इसको सूट गिफ्ट कर दे, शादी के हिसाब का गिफ्ट कर दे? जैसे कि पहले आया था, इसको बहुत ही कीमती सूट आया था। हाँ, डिजिटल भिखारी तो है, उसके ऊपर ड्रामा किया गया था, देखो फ्रेंड्स ये लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ, ये बनेगा, ये ऐसा बनेगा। और सब लोगों ने देख लिया कि डब्बा क्या सूट पहनने वाली है, तो अब सब जो है ऐसा बना लेंगे। हाँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना, मतलब कैटरीना, करीना, आलिया, उन सब के बारे में वो 13 ही नंबर तो आता है। लोग तो जल जाएंगे भैया, फूक जाएंगे कि ऐसा सूट, ऐसा सूट। अब तो उन्हें पता चल गया, अब तो वो वैसा ही सूट बना लेंगे। ये सब कोरा ड्रामा था। ये किसी भी हालत में जो सूट वहां पे पहनने वाली है, ये आपको बिल्कुल दिखाने वाली नहीं है। हाँ, परचेजिंग दिखा सकती है कि हम गए थे, हमने सूट पसंद कर लिया, हम ले आए, हमें ऐसा था वैसा था, अम्मी ने दिलवा दिया, अम्मी ने बता दिया, खाला ने ये कह दिया, और हम सबकी पसंदों से और अपनी पसंद से लेकर आ गए। वैसे ये लाएगी, सारे कपड़े दिखाएगी, पहले वहां दिखाएगी जहां खरीद रही है, फिर घर आके दिखाएगी, फिर पहनकर दिखाएगी, वो सारे काम करेगी। लेकिन नहीं, शादी के लिए ये शूट आपको दिखा दे पहले से ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे ये कितनी भी तेज बनती हो, लेकिन है डम्पी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत ही अच्छे अच्छे सूट, और वो भी बिगर साइज में अवेलेबल हैं। गूगल पे जरा डाल कर देखो, जो ये वेलवेट पसंद था, वेलवेट सूट्स पार्टी वियर, तो आपको बहुत सारा कलेक्शन उसके सामने आ जाएगा। उसमें 8 एक्सएल तक के सूट्स हैं। 8 एक्सएल का सूट का मतलब है 58 इंचेस। क्या इससे भी बड़ी हो गई है ये? माशाल्लाह, ऐसे ऐसे डिजाइन है, और रेट देख के तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया। 2500 रुपये में आपको पार्टी वियर बड़ा सूट और बहुत ही शानदार मिल रहा है। और जो इसका हस्बैंड हर समय जो शॉपिंग करता रहता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है, ये भी अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मंगाने लगी है, तो क्या इसको नहीं पता कि इस तरह की चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं वहां से मंगा लूं? क्या खर्चा नहीं करना चाहती क्या? ये भी फ्री में चाहती है। अब कोई कोलैबोरेट कर दे इसको, कोई इसको दे दे, तो अब कम से कम जो एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा और इसको सूट मिल जाएगा। पर क्या है, ये व्लॉगर्स जो है ना, वो वाला काम बिल्कुल नहीं करते जो समझदार लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। ये उससे कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं, और कभी कभी इतने लल्लू, इतने डम बन जाते हैं कि आसान आसान सी बातों को वो अपने व्लॉग में नहीं करके दिखाते। और थोड़ा 2500 से अगर ऊपर बढ़े, तो ऐसे ऐसे कलेक्शन भी हैं जिनके साथ में एसेसरीज भी हैं। एसेसरीज बोले तो पर्स, छोटा सा पर्स, बिल्कुल उसी से मैचिंग और उसी कपड़े का। और कुछ कलेक्शन तो ऐसा है कि जिसमें ज्वेलरी भी साथ में है। अब ऐसे कलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ता है, यानी 5000 और इससे थोड़ा सा अभाव है। और भाई उन सबको देख के ऐसा लगता है कि इसकी भाभी बिल्कुल बेवकूफ बना रही है, और इसीलिए ये भी अपनी भाभी से बिल्कुल भी कुछ भी परचेज करती नहीं है। पर इसको क्या कहें, ये तो बेवकूफ है। ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही फनी कहता है कि मैंने तो देखो ऑनलाइन शॉपिंग करी है, देखो ये मंगाया है। भाई कितने ताने वाला इसका जवाब सुनने को मिलता है, हाँ तुम तो करते ही रहते हो, कौन सी नई बात है? इसी चीज के ऊपर इसने ऑब्जेक्शन उठाया था, और ये मामला अभी भी शांत नहीं है। ये एक दूसरे के ऊपर तानाकसी इस चीज के ऊपर लगातार चल रही है। और इसी चीज से जो शुरू हुआ था कि फनी ने अपने व्लॉग डालने शुरू किए थे, अपने क्या रिपीटेड वही घिसे पिटे पुराने व्लॉग, और वो भी किसी एडिशन के बिना, मतलब कोई इसमें नया एडिशन हो, कुछ बात हो तो समझ में आता है। अनफिल्टर्ड का मतलब कुछ चीज ऐसी थी तब शूट हो गई थी और इन्होंने अपलोड नहीं करी थी, वो वाली अपलोड करी तो समझ में आता है। भाई यूट्यूब भी पता नहीं क्या करता रहता है, एक कंटेंट जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और वो वाला कंटेंट अगर वो ही नहीं बल्कि कोई और दूसरा उसको कंटेंट को री अपलोड कर रहा है, तो वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। फिर ऐसे कैसे ये वाले व्लॉग चल रहे हैं इसके? कुछ अपना कंटेंट दे, कुछ नया दिखाए, कुछ ऐसा दिखाए जो पहला नहीं दिखाई दिया था, तो लोग देखेंगे। ये जो है ये तो ऐसे नहीं चल पाएगा। ये सोच रहा होगा मेरा जेब खर्च निकल जाएगा, मेरे कुछ गुटखे के पैसे आ जाएंगे, ना ना,
इतने भी नहीं आने वाले भैया ऐसे। बल्कि मेरे हिसाब से तो इसकी चैनल की रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई इस तरह का कंटेंट ये कैसे यूज कर रहा है और कैसे अपलोड कर रहा है, लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हो। और इसके बाद में शुरू हो जाती भी है बच्चे की परेशानी कि बच्चा जो है कुछ खा नहीं रहा है और कैसे भी ले लिया, वो फ्रूट्स ले ही नहीं पा रहा। और फनी अगर बोले और कुछ कॉमेडी ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता भैया। इसने नाच गा के भी उसको खिला के देख लिया, पर बच्चा खाने को तैयार नहीं है। अब इससे पूछो कि नाचना गाना बच्चा समझता है अभी, जो बच्चा इसके नाचने गाने से खा लेगा। और भाई इसके नाचने गाने से नहीं खा रहा था तो भी साथ में नाच लिया होता, दोनों नाचते तो जरूर खाता, वो बड़ा ही खुश हो जाता। आज तो दोनों ही गुटकू गुटकी एक साथ नाच रहे हैं मेरे लिए, चलो आज तो खा ही लेता हूँ। या उस बच्चे ने भी गुस्सा कर दिया इनके ऊपर कि कुत्तों के सामने नहीं नाचना बसंती, पर बसंती ने अपना नाच पूरा दिखाया। और तुरंत ही बाद निब्बा निब्बी शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रंस डे है, विश करो, विश नहीं करो, बच्ची हूँ बच्ची नहीं हूँ डिसाइड कर लो, पहले बच्ची हो या नहीं हो। रही बात गुटकू की, गुटकू तो हमेशा ही कहता रहता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चू है। तो ले जा भैया इसको चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए चिल्ड्रंस पार्क में ले जा और जाके वहां स्लाइड पे स्लाइड कराना, बड़ा संभाल के स्लाइड कराना, क्योंकि आजकल स्लाइड का कोई भरोसा नहीं है। और वो छोटे छोटे वाले झूले जो घूमते रहते हैं ना, अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं, और भैया जो हाथ से धक्का दे दे के उसको घुमाता रहता है, उस पर भी जरूर बैठाना इसको। तो वहाँ हो सकता है 2-4 फ्रेंड्स भी मिल जाए इसकी, और उसके साथ में ये सेल्फी वगैरह भी ले लेगी। बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, चिल्ड्रंस पार्क ले जाओ। और भाई जिन लोगों के मन में बच्चा छुपा रहता है ना, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, इतनी कनिंगनेस नहीं दिखाते, दूसरों की बेइज्जतियां नहीं करते, दूसरों के घर बर्बाद नहीं करते हैं। और लो भाई एक नई बात सुन लो, माँ की नजर में ही तो सुना था कि बच्चे कभी मोटे नहीं होते लेकिन इतने मोटे बच्चे मोटे नहीं दिखाई देते माँ को। ये पहली बार देख रहे हैं कि तुम मोटी नहीं हो, तुम्हारे सूट मोटे हैं, तुम्हारे सूट फूले फूले हैं। अरे अम्मी ये झगले इसलिए पहनती है कि जिससे एक्चुअल में ना दिखाई दे एक्चुअल में कितनी मोटी है। टाइट कपड़े पहन लेगी तो बहुत ज्यादा मोटी दिखाई देगी। और भाई पता नहीं किन लोगों ने इसको ये कह दिया कि भाई फनी से लड़ाई हुई तो इसके सर पे कुछ मार दिया। नहीं नहीं, कोई सर पे मारा हुआ नहीं है। हमें तो लग रहा था कि कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, ये उसका निशान इसके ऊपर रह गया। पर जिस तरह से ये बता रही है कि बच्चे का इसने खेलने का खिलौना अपने यहाँ पे चिपका लिया, तो बहन ये तो बता दे उसे कितने घंटों के लिए चिपकाया था तभी इतना लाल पड़ेगा, वरना तो जरा सा चिपकाने से और थोड़ी देर चलाने से इतना लाल तो कभी भी नहीं पड़ सकता। तो असली बात अभी भी छुपा दी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात को सपोर्ट करें जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसी मारा पीटी नहीं हुई है, कोई पुलिस केस नहीं हुआ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पिज़्ज़ा ने पूरी तरह सच बात बता दी कि भैया जब हम चिल्ड्रन थे तब भी हमें कोई विश नहीं करता था, करिए अल्लाह। भाई ये तो सरासर गलत बात होगी, चालू ओपी पे पूरा पूरा आरोप लगा दिया भाई। लेकिन क्या है, चालू ओपी के अंडर में ही तो रहती है और चालू ओपी से सब कुछ चाहिए और चालू ओपी का ही काम करती है, तो इसलिए कैसे कह दे चालू ओपी। नहीं नहीं चालू ओपी, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, ये फिर और किसके बारे में बात करिए, भैया भाभी के बारे में बात करिए। क्या क्या बात है, यहाँ पे भी निशाना कहीं और है। डब्बा ये तुम्हारा काम तो नहीं है क्या? भाई चालू अपनी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, उसकी टीचरें उसको ट्रीट देती थी, कहीं इसलिए तो ट्रीट नहीं देती थी कि दिमाग बहुत ज्यादा खाती है, चल चल जा। अब अपना तो लाल कर लिया माथा, अब खाला को और सजेस्ट कर रही है तुम भी लगा लो, तुम्हारे भी लाल हो जाएगा, मैं भी लाल, तुम भी लाल, सब लाल। एक फनी के भी लगा दे, वो भी लाल। और इसकी बेवकूफी तो देखो कि टीवी स्क्रीन के ऊपर चिपका दिया है, उसके बाद में कह रही है छुटा नहीं रही है डर की वजह से, टीवी स्क्रीन का जो शीशा निकल के बाहर आ जाएगा। भाई ये कितनी डम्बो है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, इसके जो व्यूअर्स है वो नाराज हो जाएंगे। हमें ऐसा कहना चाहिए ये कितनी बच्ची है और इसको समझ नहीं है। अब ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, वहां चिल्ड्रंस डे मना के आई लेकिन वहां पे शूट नहीं किया, भाभी ने मना कर दिया, भैया ने मना कर दिया, तुम अपना शूट करो हम अपना शूट करेंगे। अरे रे रे, बेचारी का इतना खर्चा वर्चा किया हुआ अपने व्लॉग में नहीं आया। कैसे करके तो उसका प्यार निकल कर आया था अपने भतीजे के लिए। कहाँ प्यार निकल के आता है, पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका कितना प्यार कर रहा था, कितना मन कर रहा था कि उसको गोदी में ले ले, गोदी में ले ले, पर प्रेगनेंसी की वजह से ले नहीं पा रही थी। और वो बात दूसरी है, उससे पहले इसका बिल्कुल मन नहीं किया था। प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है ना फ्रेंड्स, तो मुझे क्रेविंग हुई थी कि मैं बच्चे को ले लूं, बच्चे को ले लूं, पर उससे पहले मुझे क्रेविंग होती ही नहीं थी। और ऐसे मत कहो ना फ्रेंड्स, मैं भूल भी तो जाती हूँ क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी हुई है, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। अब पता नहीं भैया इनको मूली कैसी नहीं मिल रही, इस समय सबसे ज्यादा सीजन ही मूली का है, जहां देखो वो इतनी सारी मूली पड़ी रहती है, पर लगता है मुंबई में नहीं मिल रही है।
मूली से बात याद आई, इसने पिछले व्लॉग में अपना कीमा बनाया था यार, अपना नहीं मैं भी क्या बोल देता हूँ, चिकन का कीमा बनाया था। वो जो कीमा बनाया था इसी तरीके से जैसे आज गई थी भाभी के यहाँ पे यखनी पुलाव के टाइम पे, ये अपनी भाभी के यहाँ चली गई। अब भाई कोई और मम्मी होती तो इसकी जो पीछे पड़ जाती, इसके पीछे पड़ जाती कि तू गई कैसे, मैं तेरे लिए क्या बैठी रहूंगी, मैंने तो बना लिया, अब तुझे अगर शूट करना था तो तुझे यहाँ रुकना चाहिए था, तू छोड़ के कैसे गई। पर नहीं भाई, इसका इतना खौफ है, इतना डर है कि उसने जो है सब्जी वहीं की वहीं छोड़ दी। मतलब वो घंटों में, कई घंटों में जाके वो कीमा बना होगा, वो कीमा वहीं के वहीं छोड़ दिया। महारानी चली गई थी, महारानी जब आई तो अब वो कीमा आगे बना। पर मैं इतना जानता हूँ कोई भी और लड़की होती, उसकी माँ उसे सिखा रही होती और इस तरह चली जाती, भैया कितनी उसकी क्लास लगनी थी। आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइएगा, अगर आप में से किसी की इस तरह से कोई क्लास लगी हो, अच्छा रहेगा। एटलीस्ट दूसरे सबके लिए वो एक नॉलेज रहेगी और एक लर्निंग रहेगी कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये हमारी इन्फ्लुएंसर ये बता रही है कि मम्मी अगर सब्जी बना रही हो, तुम्हें सिखा रही हो, तो तुम भाग जाना और मजे से खेल वेल के सब वापस आ जाना, तब सब्जी आके सीख लेना। अब बताइए, ये प्रॉब्लम कोई दिखाने वाली थी कि यहाँ पे नमाज चल रही है और सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो इसलिए आगे से गुजर नहीं सकते। अब बताओ मैं कैसे रास्ता क्रॉस करूं, बेबी लटक के बिल्डिंग के दूसरी तरफ से आ जा। ये व्लॉगिंग में ये वाली क्लिपिंग डालना बिल्कुल बेईमानी था, लेकिन नहीं, इसे खास दिखाना है कि हम नमाज पढ़ते हैं। अब देखो बच्चे को लेके बैठी हुई है, बच्चा सो गया है, मतलब जब व्लॉग शूट हो रहा हो तो इसको बच्चे को अपने गोदी में लेके दिखाना है कि हाँ देखो मैं बच्चे का कितना ख्याल रखती हूँ और मैं बच्चे को लेती रहती हूँ। तुम सब लोग जो कहते रहते हो बच्चे ये लोग पाल रहे हैं, नहीं नहीं, मैं हूँ इसकी असली माँ, मैं हूँ मैं। जब बच्चा सो जाए तब तो उसको आराम से कहीं लिटा देना चाहिए। उसको गोदी में रखने से, आपके हिलने डुलने, आपके बात करने से, इन सब से बच्चे की नींद खुल सकती है। माँ को तो इसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है, पर भाई इसको तो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाना है। अब इनको तो बाहर जाने का बहाना चाहिए, चाहे शॉपिंग का हो चाहे घूमने का हो। अब चिल्ड्रंस डे है तो इस पे बाहर चलते हैं। और जैसे ही भैया बच्चों ने ये कहा कि हमें तो मैरिन ड्राइव पे जाना है, फनी भाई को गुस्सा आ गया कि मैंने उंगली दी थी, तुमने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, तुमसे मैंने कहा था यहाँ आ जाओ, तुम मेरे कान पे चढ़ के बैठ गए, और अभी जो है मना कर दूंगा, कोई भी नहीं जाएगा फिर। और चलिए, रात की रानी चल पड़ी अपने सारे बच्चों को लेकर। और भाई इतना अच्छा नारियल जो बना हुआ था चौक पे, बनाने वाले की तारीफ है, जिसने भी वो बनाया बिल्कुल ऐसा लग रहा था असली। अब देखिए जब मैंने भी असली कह दिया तो भाई चालू की इसमें क्या गलती है, उसको देखकर उसको पीने को मन कर गया कि भी ये वाला पानी है, ये पी लो तो भाई क्या कहें। अब बच्ची है, बच्ची के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे देखते ही नारियल पानी पीना है। अब भाई बैंड स्टैंड पे पहुंचते ही उसको मिल गया गोल्डन स्टैच्यू मैन, जिसको भी इसने यूज किया था अपने रेस्टोरेंट पे खड़ा करके। कुछ भी हो भाई, फ्री का सब कुछ लेने को तैयार है, चाहे वो कैसे भी मिले। फ्री के ऊपर याद आया, जनाब जो है अपना चश्मा पहनकर मैडम के व्लॉग में बैठे हुए थे, जबकि मैडम जो इमोशनल हो रही थी। भैया वो जो मिल रहा था, गिव अवे था, वो कहाँ चला गया? वो 5 चश्मे भी उठा के रख लिए क्या? जनाब ने कहा था भाई अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। ये लोग ऐसी हैं, इनकी नीयत नहीं है किसी को भी कुछ देने की, सिर्फ और सिर्फ लेने की है। भाई आपके लिए इन्होंने रणबीर का बंगला दिखा दिया, रेखा जी का बंगला दिखा दिया, और आते आते मन्नत का टाइटल भी दिखा दिया। आते भी है इनको रात को, मतलब ये आए कम से कम जो 12 के बाद में आए होंगे, क्योंकि 11 बजे से पहले तो ये निकलते नहीं है, तो ये आए होंगे मेरे ख्याल से 1 से 2 बजे, और उसके बाद में भी बिरयानी खाने को बैठ रहे हैं कि रेस्टोरेंट से आ गई हमारे पास बिरयानी टेस्ट करने के लिए। ऐसा क्या है, बिरयानी तो वहाँ पहले से बन रही है, लेकिन टेस्ट करने के लिए आई है, ये वर्ड बोलना सही है क्या? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये जो रेस्टोरेंट से बिरयानी आई है, ये शक्ल से तो अच्छी लग नहीं रही है, खाने में क्या अच्छी होगी। अब इसी से लगा लीजिए इनका कितना ठूसना होता है। आते ही इन्होंने बिरयानी भी खाई है, उसके बाद में काजू कतली, नहीं काजू कतली नहीं कहना चाहिए, आलू कतली चाहिए, और उसके बाद में दाल चावल सब कुछ। तो मतलब रात को 2:30 बजे ये बनाने की, सॉरी, हो सकता है ये 3 बजे बैठ के खा रहा हो, और ये इनका ठूसने का ये हाल है। उसके ऊपर ये कहेंगे कि हम हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, हम हेल्दी ड्रिंक ले रहे हैं, इस हम पतला होना चाहते हैं, हमारे सूट नहीं आ रहे, हमारा साइज बहुत बढ़ गया है। और आप लोगों ने कैसे कहा हम मोटे हैं, तो आप लोगों ने कैसे कहा, जैसे गुटखू आ गया था ना, हाँ मैं गुटखू किंग हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, हाँ मैं गुटखा खाता हूँ। बट मतलब आप समझ लीजिए, आप कुछ मत कहिए, आप इनको मोटा मत कहिए, आप इनको गुटखू मत कहिए। अब देखो यहाँ फनी जो है साफ बेटा बेटा करके बात कर रहा है, नहीं बेटा चम्मच से तो टूटने चाहिए और आराम से टूटने चाहिए। फिर बात करते हैं चिल्ड्रंस डे नहीं मनाएंगे, चिल्ड्रंस डे तो इसे मनाना ही चाहिए, जब बेटा है इसका तो बेटा फिर बच्चा ही तो है।
अब आप देख लेना फनी के माथे पे भी वो वाला डिजाइन बनता है या नहीं बनता है। और भाई ये जो फोन का जो ड्रामा हुआ है वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि फनी के फोन से हमेशा ये व्लॉग बनाती थी और उसको घंटों घंटों वो फोन नहीं मिलता था, बाद में एडिटिंग में भी यूज होता होगा और इस करके ये फोन आया है। तो आज जो व्लॉग बना रही है ये अपने ही फोन से बना रही है, तो फिर पिज्जा चिल्ला के बता रही है हाँ अपने फोन से। सोचिए तो सही, फनी की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रही होगी, फनी अपना फोन कैसे दे दे भाई। और यही वजह है कि ये फोन आया है, बाकी तो जो ड्रामा है कि गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया, ये लेके आया या वो लेके आया, इसके बस की है कुछ भी लेके आना। अब आप देख लो इनके घर में कितना कबाड़ा है, कितने कपड़े हैं, कैसे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। पैकिंग के नाम पे सब बाहर आ गया है, जितना ब्लैक मनी है सब बाहर आ गया है। हर एक कोई अपनी पैकिंग करने में लग रहा है और इसको चाहिए कि लगेज कम होने चाहिए। अब इनके लगेज गिरना जब ये जाएंगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए एक गाड़ी तो लगेज की भर के जाएगी क्योंकि पिज्जा भी जा रही है। पिज्जा अब बताइए, पिज्जा पिछली बार अपने लिए सिर्फ 2 ब्रीफकेस लेके गई थी, ओनली 2। अब आप समझ सकते हैं जब पूरा का पूरा टब्बर जा रहा है तो कितना ज्यादा लगेज लेके जाने वाले हैं। ये कह कुछ भी लें, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन करके जो दिखाते हैं वो उसका उल्टा ही दिखाते हैं। अब काम वाली जो आंटी है उनका हैप्पी बर्थडे है तो उसको कहती है अरे आपका हैप्पी बर्थडे है, हमें बताया क्यों नहीं, हमारे पास तो एक और मौका आ गया था केक काटने के लिए, अब आपने बताया ही नहीं। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेशमा अप्पी जो है, ये रेशमा अप्पी शायद वही है जिसको कि ये फनी अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर आया था। ये बहुत दूर से आई है, बार बार वहां पे ऐसे शर्मा रहा था जैसे लड़की को लेके पहली बार आया है। भाई कहीं कोई देख ना ले। भाई रेशमा अप्पी ने कुछ ज्यादा ही मेहरबान होके पूरा का पूरा कलेक्शन इनके पास भिजवा दिया है, कड़े और चूड़ी का भी है, देख लो और पसंद कर लो। रेशमा अप्पी क्यों भिजवा दिया, एक इनका कम से कम बाहर का व्लॉग तो बनता, बाहर जाने का कंटेंट तो मिलता इनको। अब बताइए बेटी खाला को ये हो रहा है कि भाई मेरा बर्थडे तो है ही नहीं तो बेटी खाला को भी गिफ्ट दे दो भैया अभी दे इसके बर्थडे का। अब आंटी को पता नहीं है कि भाई उसकी गुटकू की मालकिन कौन है, तो चाय सबसे पहले गुटकू की चाय से पहले किसको हो जानी चाहिए, मालकिन को जानी चाहिए। अरे उसको दो मालकिन को दो, मालकिन मेरे को कुछ भी रिलीज नहीं करेगी। भाई पैसे पे इसने इतना कड़ा हंटर रख रखा है कि पैसा बिल्कुल रिलीज नहीं करती, कहीं से भी कोई भी चीज ना इसके नाम पे करी है और ना ही इसको पैसा देती है। अब भाई डब्बा के जितने भी चाहने वाले हैं ना उन सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बता दो उसे सूट जो कैसा बनवाना चाहिए, अम्मी वाला बनवाना चाहिए, अपनी पसंद का बनवाना चाहिए, या फिर जो है खाला बता रही है वो वाला बनवाना चाहिए, या आप कोई सजेस्ट कर दो क्योंकि भाई अब टाइम बहुत कम है ना शादी में। क्या मुजस्समा इसने बनवाया है, ये शादी में पहनने लायक है, ये इनकी अकल है, ये इनकी डिजाइनिंग है और ये इनकी कलर सेटिंग है। अच्छा है इसने जो कोट सूट्स का बिजनेस करने वाली थी वो नहीं किया, नहीं तो लोगों का ये भी दिमाग खराब कर दी थी। भाभी ने तो कर ही रखा है और अम्मी जिस तरह से पहन कर बैठी हैं भाई कितना बुरा लग रहा है। क्या है इन लोगों की पसंद। और फनी की तो अकल देख लो, जो लेस जो बहुत अच्छी लग रही है, जिसका कलर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से शायद ये लेकर आई है और ये सारे कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करी है, वो कह रहा है उसी को उधेड़ दो, उसको निकाल दो तब ज्यादा अच्छा लगेगा। इनकी बातें देखकर हंसी आती है, भाई कितनी अकल है इन लोगों में। चलिए भाई आप उसको कमेंट करके बताएं ना बताएं, पर मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और इस सब के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।